क्या आप सोच रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग करने का? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मार्केट में किस मुर्गे की डिमांड रहती है, क्योंकि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करें तो यह पता होना बहुत ज़रूरी कि हम पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसी कौन सी ब्रीड पालें कि हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा हो और जिसकी डिमांड 12 महीने मतलब रहती हो और उसका रेट भी अच्छा खासा मिलता हो। तो वीडियो को एक भी मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। जो भी भाई चैनल में नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं कि ब्रीड की। दोस्तों, मुर्गियों में काफ़ी ज़्यादा ब्रीड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकांश लोग मार्केट में आप भी देखते होंगे और अधिकांश लोग उसे खाते हैं, वो होता है बॉयलर। दोस्तों, जो बॉयलर होता है इसको अधिकांश कंपनी पालती है, लेकिन यदि आप प्राइवेट फार्मिंग करना चाहते हैं बॉयलर की तो मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमने खुद सन 2012 से पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट करे थे। लेकिन क्या हुआ, हमने 2017 तक बॉयलर की ही फार्मिंग करे, सेपरेट प्राइवेट फार्मिंग। लेकिन हमें दोस्तों उस टाइम मुनाफा होता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता था। मतलब क्या होता था कि साल में हमारी 1 लाख ऐसी फंसती थी जो हमें पूरे साल भर का जितना भी नुकसान होता था, घाटा होता था, वह हमें एक ही बार में कमा के देती थी। लेकिन दोस्तों फिर अदर्स समय में हमको लॉस होना 99% रहता था, क्योंकि जो बॉयलर होता है यह सबसे ज़्यादा मैं कहूँ मतलब जो फार्मरों को रेट मिलता है वह मिलता है गर्मी के दिनों में बॉयलर का। क्योंकि दोस्तों अधिकांश कंपनी गर्मी के दिनों में बॉयलर की फार्मिंग कम मात्रा में करती है। उसका रीज़न ये रहता है कि गर्मी के दिनों में जो बॉयलर रहता है काफ़ी ज़्यादा मरता है, मतलब उसको टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको अटैक आ जाता है बच्चे को। गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें बच्चा मरता है, तो कंपनी उसको कम पालती है। यदि आप प्राइवेट फार्मिंग करते हो उसकी, यदि आप उसको अच्छी तरीके से देखभाल करते हो, फार्म में शावर लगाते हो, आजू बाजू हरी वाली नेट बांधते हो, पूरे फैन लगाते हो, बाकायदा हर चीज़ करते हो, तो आपको उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँ कि आपको एनी टाइम मतलब 12 महीने प्रॉफिट मिले और कम से कम आपका बजट में फार्म भी तैयार हो जाए, जिसमें किसी तरह का कुछ खर्चा भी ना हो और आपको पालने में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम भी ना हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कॉकरेल की, जो कि आप ये देख रहे हो। यह दोस्तों कॉकरेल का मुर्गा है। आज ये 110 दिन का हो चुका है। 110 दिन का दोस्तों वैसे तो इसको रखते नहीं फार्मर लोग, लेकिन क्या हुआ है इस बार हमने रेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे थे। कॉकरेल के रेट आ चुके थे 110 रुपये, 115 रुपये, और उस टाइम हमारा माल था 1 केजी का। लेकिन हमें उम्मीद थी कि रेट बढ़ेगा, तो दोस्तों हमारी जो उम्मीद है पूरी मतलब एक तरह से देखा जाए तो सफलतापूर्वक हुई, क्योंकि जो अभी रेट है कॉकरेल के आज के ठोक के रेट है 160 रुपये और हमारा माल 160 में ही जा रहा है। मतलब जो लिप्टिन भी 160 की है और रेट भी 160 है। दोस्तों कल मुझे लग रहा है उम्मीद की 10 से 15 रुपये कल और बढ़ेगा। मतलब अपने को, यदि आप लोगों को जो भी अपने फार्मर भाई है उसको 12 महीना आपको पैसा कमाना है तो आप कॉकरेल की पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। इसका दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा हिसाब इसमें क्या रहता है। आपको इसका जो एक चिक्स है वह कम से कम 4 रुपये का गिर जाएगा एक चिक्स, और यह मुर्गा 70 से 75 दिन में 1 केजी का तैयार हो जाता है ठंड के दिनों में, और गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन से 85 दिन 1 केजी का होने में। और मैं इसकी रेट की बात करूं तो इसका रेट दोस्तों मिनिमम कम से कम 150 रुपये केजी रहता है, कम से कम। अभी दोस्तों जो रेट पीछे आने का रीज़न ये था कि इसकी भी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब फार्मिंग ज़्यादा हो चुकी थी और जो मार्केट में है माल कम कट रहा था, इसके वजह से इसकी जो रेट में है माइनस पॉइंट आया था। तो बाकी इसके रेट हमेशा आपको 150 प्लस ही मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड नंबर में सोनालिका ब्रीड। दोस्तों जो सोनालिका ब्रीड होता है इसे हम शॉर्ट भाषा में बोले तो डीपी कहते हैं हम लोग, अब आपके एरिया में क्या कहते हैं पता नहीं। जो सोनालिका होता है वह देसी के जैसे दिखता है, मैं दिखने की बात कर रहा हूँ, मतलब जो उसका रंग रहता है मुर्गे का वह देसी के तरह ही रहता है। लाल भी रहता है, उसमें ब्लैक भी रहता है, वाइट भी रहता है,
वो मिक्स रहता है, तो वह देसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए भी उसकी भी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जो उसका मतलब जो उसका सेल है कॉकरेल की अपेक्षा उसमें कम रहता है। बाकी आपको रेट उसका 200 प्लस ही मिलेगा। अभी फ़िलहाल उसके रेट की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों कॉकरेल, बायलर, लेयर, पेरेंट अपने पास इनके रेट आते हैं, बाकी अदर्स के रेट नहीं आते। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या पालना चाहिए और क्या नहीं। यदि आप सेपरेट काम करोगे तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कॉकरेल की फार्मिंग करना तो ज़्यादा बेहतर हो। यदि आप बायलर की फार्मिंग करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और कॉकरेल की फार्मिंग करने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जहाँ हम बायलर 1000 बच्चा पालते हैं वहाँ हम कॉकरेल कम से कम 1500 बच्चा पाल सकते हैं। यह सबसे बड़ा हमें एक फ़ायदा मिलता है कॉकरेल की फार्मिंग करने का। लेकिन इसमें अपने को समय देना पड़ता है लगभग 3 महीना, पूरा माल को तैयार होते तक और पूरा सेल होते तक वही 100 दिन अपने को लगता है, पूरा माल खाली करते तक। यदि मार्केट में डिमांड ज़्यादा रही तो यह मुर्गा 60 दिन में ही सेल होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इसमें किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती। देखिए दोस्तों, बीमारी तो हर किसी ब्रीड में आती है, चाहे वो कॉकरेल की हो या बायलर की हो या लेयर की हो, पेरेंट की हो या सोनालिका की हो। हर ब्रीड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती, बस एक ही प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है इनकी चोंच कट करना पड़ता है, क्योंकि यह एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काटते हैं। इसके लिए इनकी चोंच को काटना पड़ता है एक बार मात्र, उसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो मैंने आपको बता दिया ये छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।